दूसरा प्रश्न, आपने कहा कि उपदेश सबसे लेना चाहिए, लेकिन आदेश अपनी अंतरात्मा से, अपने विवेक से। प्रश्न है कि जब तक विवेक ना हो तब तक कैसे पता चले कि जो आवाज अंदर से आ रही है वह विवेक जन्य है या मन का ही एक खेल? कृपया प्रकाश डालें। स्वाभाविक प्रश्न उठेगा। मैंने कहा उपदेश सबसे ले लेना, आदेश अपने से लेना। तुम्हारा प्रश्न संगत है। तुम पूछते हो तय कैसे होगा कि जो हम कर रहे हैं, जो हम मान के चल रहे हैं, जिस दिशा को हमने चुना वो हमारी अंतरात्मा का आदेश है या हमारे मन का ही खेल है? चलो, चलने से ही पता चलेगा। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम हमेशा सही चल पाओगे, ये मैंने कहा भी नहीं। तुम बहुत बार चूकोगे, लेकिन चूक चूक के ही तो पता चलता है कि गलत क्या है और सही क्या है। तुम बहुत बार गिरोगे, गिर गिर के ही तो पता चलता है कि कैसे चलना चाहिए ताकि ना गिरे। छोटा बच्चा चलना शुरू करता है, अगर वो कहे कि मुझे बिल्कुल ऐसी तरकीब चाहिए 100% गारंटी की कि गिरूं ना, तो वो कभी चलेगा नहीं, कभी चल ही ना पाएगा। फिर वो किसी की गोदी में ही चढ़ा रहेगा। गिरना तो पड़ेगा। और जब मां कहती बेफिक्र हो कि तू चल, गिरेगा थोड़ी, तो वो जानती है कि गिरेगा, लेकिन गिरने के सिवाय चलना सीखने का कोई उपाय नहीं। तुम साइकिल चलाने के संबंध में किताब पढ़ लो, किताब में सब समझाया हो कि किस तरह संतुलन कायम करना चाहिए, किस तरह पैडल चलाने चाहिए, किस तरह हैंडल पकड़ना चाहिए। इससे कुछ ना होगा। तुम लाख किताब को कंठस्थ करके साइकिल चलाने जाओ, 2-4 बार गिरोगे, हाथ पैर पे पट्टी बंधेगी, चमड़ी 2-4 बार छिलेगी, मगर उसी गिरने से तुम्हें संतुलन की प्रतीति होगी। क्या है संतुलन? किताब में लिखने से थोड़ी पता चलता है कि संतुलन क्या है, बैलेंस क्या है। वो तो साइकिल पे चढ़ने से पता चलता है। अब 2 चाक की साइकिल और सधी रह जाती चमत्कार है। गिरना तो बिल्कुल नियमानुसार है, नहीं गिरना चमत्कार है। मगर 2-4 बार गिर के तुमको ख्याल आने लगता है। अब वो ख्याल ऐसा है कि कोई दूसरा कितना ही जिंदगी से साइकिल चला रहा हो तो भी तुम्हें दे नहीं सकता। कोई तुम्हें दे नहीं सकता कि ये लो, मैं तुम्हें अपनी समझ दिए देता हूं। वो कितना ही समझा दे, फिर भी तुम्हें गिरना पड़ेगा। तो जब मैंने तुमसे कहा उपदेश सबसे लेना, तो मैंने कहा जितने साइकिल सवार हो सबसे पूछ लेना। मगर इससे तुम ये मत समझ लेना कि तुम्हें साइकिल चलना आ गया, चलाना आ गया। चढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा। और इससे मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें 100% गारंटी है कि तुम ना गिरोगे। ऐसी गारंटी मैं देते ही नहीं। गारंटी इतनी दे सकता हूं कि जरूर गिरोगे, मगर गिर गिर के सीखोगे। कई बार गलत रास्तों पर भटक जाओगे, लेकिन अगर अपने ही कारण भटके तो लौट आओगे। अगर दूसरे के कारण भटके तो कभी ना लौट सकोगे। क्योंकि जो आदमी दूसरे के पीछे चल रहा है उसे कभी पता ही नहीं चलता है कि मैं ठीक जा रहा हूं कि गलत जा रहा हूं। जैसे कि तुम किसी साइकिल सवार के पीछे कैरियर पे बैठे हुए, तुम्हें थोड़ी बैलेंस आएगा, हालांकि तुम भी साइकिल पे सवार हो, लेकिन तुम्हें संतुलन नहीं आएगा। तुम जन्मों जन्मों तक बैठे रहो दूसरे की साइकिल के पीछे। यात्रा भी होगी मगर संतुलन नहीं आएगा। और असली बात संतुलन है। तो तुम किसी के पीठ के पीछे चल पड़ो। तुम जब किसी के पीछे चलते हो तो तुम इसी भय के कारण तो चलते हो, कहीं हम चले तो भूल ना हो जाए। तो हम जानकार के पीछे चले, लेकिन हो सकता है जानकार भी तुम्हारी जैसी बुद्धि का हो, किसी और जानकार के पीछे चल रहा हो, और वो भी इसी बुद्धि के हो, और अक्सर इसी बुद्धि के लोग। तो तुम पाओगे कि एक आदमी दूसरे के पीछे चल रहा है, दूसरा तीसरे के चल रहा है, तीसरा किसी और के जो कि मर चुके हैं। वो किसी और के पीछे चलते थे जो कि बहुत पहले मर चुके हैं, वो किसी और के पीछे चलते थे जो कभी हुए ही नहीं, चले जा रहे। अब इनको कभी पता नहीं चलेगा कि गलती हो रही, क्योंकि गलती होने का उपाय नहीं, ये तो क्यों है। और इसका छोर खोजना मुश्किल है। गलती तो तब पता चले जब क्यों का छोर पता चले।
अब अष्टावक्र की मान के चलने लगे जनक, जनक की मान के चलने लगे कोई और 5000 साल में। अब तो तुम्हें पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि गलती कहां हो रही। ये तो बड़ा क्यों है, इसमें तो अष्टावक्र गिरे तो भी तुम्हें पता ना चलेगा कि वो गिर गया गड्ढ में, वो काम नहीं आई उनकी गीता, वो तड़फ रहे हैं पड़े, उसका भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम तो भेड़ चाल से चलते चले जाओगे। जब 10-5 हजार साल में तुम भी उनके ऊपर गिरोगे, उनकी हड्डियों पर, तब तुम्हें पता चलेगा कि तो भूलोगे, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। नहीं, भूल के किसी के पीछे मत चलना, सुन लेना, जान लेना, समझ लेना, लेकिन उत्तरदायित्व सदा अपना अपने हाथ में रखना, तो उसका लाभ है। कम से कम क्यों तो नहीं है आगे। तुम गिरोगे तो पता तो चलेगा कि मैं गिरा, तुम गिरोगे तो गिरना क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इसका तो पता चलेगा। अगली बार उस तरह का कारण न दोहरे, इसकी समझ तो आएगी। 10-5 बार गिर के तुम्हें साइकिल चलाने की कला आ जाएगी। वो कला है, विज्ञान नहीं। विज्ञान होता तो दूसरा दे देता, कला कोई दे नहीं सकता। कला सीखनी पड़ती अनुभव से। तब तुमने मुझसे पूछा है कि प्रश्न है, जब तक विवेक ना हो तब तक कैसे पता चले कि जो आवाज अंदर से आ रही वो विवेक जन है या मन का ही एक खेल। कोई उपाय नहीं जानने का, अनुभव से ही तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? जो मन का खेल है उससे तुम हमेशा तकलीफ में पड़ोगे, हमेशा तकलीफ में पड़ोगे, दुख आएगा। और जो मन का खेल नहीं है उससे हमेशा आनंद की स्फुरना होगी। वही कसौटी है। जो भीतर से आ रही अंतरात्मा से, उसका फल सदा ही आनंद है, सच्चिदानंद है। जो मन का है जाल, उससे तुम हमेशा दुख पाओगे। दुख से पता चलेगा, करके ही पता चलेगा किससे दुख मिला, किससे सुख मिला। जिससे सुख मिले वो सत्य की तरफ जा रही है यात्रा, और जिससे दुख मिले वो असत्य की तरफ जा रही है यात्रा। तुमने सुना है, पढ़ा है कि नरक में दुख है। अच्छा हो इसे थोड़ा उल्टा कर लो, दुख में नरक है। तो जहां जहां दुख मिले तुम समझ लेना कि नरक की तरफ चल रहे हो, गड्ढे में गिर रहे हो। जहां जहां सुख मिले, तरंग आए, समाधि की लहर उठे, गीत फूटे, खिले भीतर के इंद्रधनुष, सुवास उठे, संगीत जन्मे, समझना कि चल रहे स्वर्ग की तरफ। चलते चलते, गिरते उठते आदमी सीखता है। एक भूल कभी मत करना, और वो भूल है बैठे मत रह जाना भूल के डर से। भूल करनी ही होगी। हां, एक ही भूल को दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं, तो बोधपूर्वक भूल करना। और एक भूल जब हो जाए और पता चल जाए तो पछताते मत बैठे रहना कि भूल हो गई। उतना अनुभव हुआ, लाभ हुआ, अब आगे ऐसी भूल दोबारा ना हो, इसकी गांठ बांध लेना। ऐसे धीरे धीरे तुम पाओगे भूल कम होती गई, एक दिन भूल समाप्त हो गई और तुम्हारे जीवन में विवेक का उदय हो गया। अब तुमसे मैं ये पूछता हूं, तुमने पूछा है कि अगर हम दूसरे से उपदेश ना लें तो हमें कैसे पक्का पता चलेगा कि क्या ठीक और क्या गलत, क्या मन का खेल और क्या विवेक की आवाज। मैं तुमसे पूछता हूं, बिना विवेक के जगह तुम कैसे पक्का करोगे कि किसकी माने और किसकी न माने? प्रश्न तो वही का वही। हजारों लोग हैं, हजारों शास्त्र हैं, हजारों शास्त्र हैं, सबके मंतव्य अलग है, सबकी दृष्टि अलग है। इसमें तुम किसको चुनोगे? महावीर को चुनोगे कि कृष्ण को चुनोगे? कैसे चुनोगे? क्योंकि महावीर कहते हैं चींटी भी ना मरे, नहीं तो सड़ोगे नरकों में। और कृष्ण कहते हैं फिक्री मत कर, सब उसकी लीला है,
तू बेधड़क मार, तू मारने वाला कौन? और फिर कभी आत्मा मारी गई? न हन्य ते हन्य माने शरीर। ये तो शरीर ही गिरता उठता है, आत्मा कभी मरती नहीं। तू तलवार से काटेगा तब भी नहीं कटती। न नैनम छिदंती शस्त्राणी। तू फिक्री छोड़ी तो खेल है, किसकी मानोगे? कैसे तय करोगे कौन ठीक इन दो गुरुओं में? तय करने का लोगों ने एक सस्ता रास्ता निकाल लिया। जिस घर में पैदा हुए, अगर जैन घर में पैदा हुए तो महावीर को मानेंगे। ये भी कोई बात हुई सिर्फ घर में पैदा हो जाने से? हिंदू घर में पैदा हुए तो कृष्ण को मान लेंगे। कैसे तय करोगे कौन ठीक है? अंततः तो तुम ही को तय करना है। जब तुम गुरु भी चुनते हो तब तुम कैसे तय करते हो? ये अंतरात्मा से आवाज उठी कि मन की आवाज? तुम बच नहीं सकते, ये निर्णय तो तुम्हारा ही होगा। तुम अगर मुझे गुरु चुन लो तो तुम कैसे पक्का करोगे कि इस आदमी की बातचीत में उलझ गए, सम्मोहित हो गए, प्रीतिकर थी बातचीत, तर्कयुक्त थी इसलिए उलझ गए, या कि सच में यह आदमी जागृत पुरुष है? कैसे तय करोगे? क्या उपाय है, क्या कसौटी है? तुम ही तो तय करोगे ना। तो वही प्रश्न वहीं के वहीं खड़ा है। जब तय तुम ही को करना है तो एक बात साफ है कि परमात्मा ने निर्णय की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति को दी हुई, और निर्णय किसी दूसरे पर नहीं छोड़ा जा सकता। तुम निर्णायक हो। सुनो मेरी, समझो मेरी, हृदयपूर्वक समझने की कोशिश करो, समग्रता से समझने की कोशिश करो। लेकिन जब अंतिम निर्णय लोगे तो निर्णय तो तुम ही लोगे कि ये आदमी ठीक कह रहा है कि गलत, इसकी मान के चलें कि ना चलें। तो तुम कुछ भी करो, चाहे किसी के पीछे चलो, चाहे न चलो, चाहे अपने पैर चलो, चाहे किसी के कंधे पर सवार होकर चलो, निर्णायक तुम ही हो। जिम्मेवारी तुम्हारी। तुम तो चाहते हो जिम्मेवारी टल जाए। तो कल अगर गड्ढे में गिरो तो तुम मेरा गर्दन पकड़ लो कि देखो गिराया गड्ढे में, मैं तो आपके पीछे चल रहा था, इसलिए मैं पहले ही कह दे रहा हूं मेरे पीछे चलने से कुछ मतलब नहीं। गड्ढे में गिरोगे तो तुम गिरोगे, और गड्ढे में गिरोगे तो मैं गड्ढे के किनारे खड़े होकर हंसूंगा, मैं कहूंगा मैंने पहले ही कह दिया था। तुम्हारी मर्जी थी, तुम मेरे पीछे चले, फिर भी सुन के चले। मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर गिरोगे तो तुम गिरोगे। तुम मुझसे ये ना कह सकोगे कि हम तो आपके पीछे चल रहे थे। आपने ही चुना था, मेरे पीछे चलना भी आपने चुना था। मैंने जबरदस्ती थोप नहीं दिया था। जबरदस्ती कौन किस पे थोप देता है? कैसे थोपा जा सकता है? लेकिन आदमी उत्तरदायित्व से बचता है। आदमी चाहता है किसी के कंधे पे जिम्मेवारी हो जाए, तो कल हम कह तो सकें, अगर अदालत हो कहीं परमात्मा की, तो हम कह सकें हम तो बिल्कुल निर्दोष है। ये गेरुए वस्त्र इस आदमी ने पहना दिए थे। अब क्या पक्का है तुम्हें कि परमात्मा गेरुए वस्त्र के पक्ष में होगा? कुछ पक्का नहीं। बुद्ध ने पीले वस्त्र चुन लिए थे, हो सकता है परमात्मा पीले वस्त्र के पक्षों में हो। पार्श्वनाथ ने सफेद वस्त्र चुन लिए थे, हो सकता है परमात्मा सफेद वस्त्रों के पक्ष में हो। और महावीर नग्न खड़े हो गए थे, हो सकता है परमात्मा न्यूडिस्ट हो। करोगे क्या? ये तो परमात्मा जब आएगा तभी। उस वक्त तुम ये ना कह सकोगे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हम तो इस आदमी ने कह दिया गैरिक वस्त्र पहन लो, हमने गैरिक वस्त्र पहन लिए। नहीं, तब तुम्हें जवाब स्वयं ही देना होगा। ये चुनाव भी तुम्हारा चुनाव है। अगर तुमने ये चुना कि मेरे प्रति समर्पित हो जाओ, ये भी तुम्हारा संकल्प है, ये भी तुमने ही चाहा है। इस तरह तुम इस बात को सदा ही याद रखना कि तुम ही निर्णायक हो, तुम ही उत्तरदायी हो, और अंतिम रूप से जो भी फलित होगा, घटित होगा, उसका श्रेय भी तुम्हारा है।